रोज रोज का इन दोनों का झगड़ा। अब तो इसको आके इनके अब्बू ही सुलझाएंगे। मेरे बस से तो ये सब कुछ बाहर ही हो गया है। हर वक्त कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते, तंग करके रख दिया है मुझे। अभी इनके बाप को फोन मिलाती हूँ। इस बुढ़ापे में किसी दिन ये लोग तंग कर करके मेरा दिल ही बंद करवा देंगे। अरे शुमाइला की कॉल क्यों आ रही है? हाँ हेलो बेटा, कैसी हो? क्या रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? फिर तुम्हारे शौहर से झगड़ा हुआ है? बेटा ऐसे कब तक चलता रहेगा? अच्छा उसने ये किया? ठीक है, मैं सलमान को भेजती हूँ, तुम उसके साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ। कम से कम थोड़ा सुकून का सांस तो लोगी। सारा, मैंने बोला ना कि ये मेरे कहने पर गई थी। बाय द वे, सास तो तुम्हारी भी मरी है, तो तुम यहां पर क्या लेने आ गई हो? हाँ, ना तुम अपनी मुमानी के घर पर ठहरी और ना मेरे जाने के बाद इस घर में ठहरी। अम्मी इसे क्यों अफसोस होगा? इसे तो खुशी है ना, इसलिए दावत उड़ाने चली गई। खा गई है मेरी सास को। सारा चुप कर जाओ तुम। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर तुम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकती तो यहां पर मत आना तुम। अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जाहिर है अगर तुम नहीं जानते तो बताना तो पड़ेगा ना। पहले तो तुम मेरी बात सुनो। तुमने जो अजरा के साथ किया है ना, उससे उसकी माफी मांगो। अब इस अजरा का मुझे कुछ करना पड़ेगा। सलमान बेटा है ना, मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मा, बताएं क्या बात करनी? बेटा मैं शुमाइला की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसका शौहर रोजाना उससे झगड़ा कर रहा है, तंग कर रहा है। रात को भी उसका फोन आया था, बहुत रो रही थी बेचारी। मैंने उसको बोल दिया था कि मैं सलमान को भेजती हूँ और बच्चे उसी के पास छोड़कर आना। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं यहाँ अपना बिजनेस सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप कह रही हैं कि मैं लाहौर चला जाऊं? और अब 15 साल के बाद कौन सा इतना बड़ा झगड़ा हो गया? पहले भी तो कोई झगड़े हुए होंगे ना, तो अभी इस बात को इतना उछालने की क्या जरूरत है अम्मी? जरूर आपा ने कुछ किया होगा। मुझे मत बोलिए आप बस। मुझे ना इन झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। मैं अपना काम देखूंगी, इन मसलों में पड़ा रहा हूं। हद हो गई अम्मी। अम्मी देखा आपने? मुझे देखा तक नहीं इसने। एक तो तुम्हारी हर वक्त शिकायतें रहती हैं, मेरा वैसे सर इतना दर्द कर रहा है। अम्मी आपने जरूर उस हजरा के हाथ की चाय पी होगी ना? क्यों? क्या अब मैं उसके हाथ की चाय भी नहीं पी सकती? अम्मी आप उसके हाथ का कुछ भी नहीं खाए पिए। आप जानती नहीं वो कितनी खतरनाक है। ये जो रोज रोज बाहर आ जा रही है ना, यकीनन तावीज लेकर आ रही है। अम्मी घोल घोल कर सलमान को पिला रही है। वो तो पागल हो गया, अब आपकी खैर नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो? वो क्यों करेगी ऐसा? अम्मी यही तो आप नहीं जानती। जब आपके कमरे से तावीज मिलेंगे ना, तब पता चलेगा आपको। क्या बात कर रहे हो? तुम सच कह रहे हो? मतलब कि तुमने इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट भी आ गया? अरे वाह यार, ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। हाँ, अब मुझे लाखों कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा माजिद भाई सुने ना, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरह करें कि प्लॉट की फाइल जितने में बिकी है
सारी रकम इसमें इन्वेस्ट कर दें? अरे मेरी बात तो सुने ना, कहने का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी प्रॉफिट भी तो उतना ज्यादा होगा ना। हाँ, और देखना फिर अम्मी अब्बू की आंखें भी खुल जाएंगी मेरे बिजनेस की स्कीम देखकर। अरे भाई, जब पैसे उनके सामने रखूंगा तो ये तो वैसे आपने कमाल ही कर दिया। ठीक है, ओके डन। अरे वाह यार, ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस निकला भाई। अम्मी, मैं आपको कह रहा हूं कि आप सारा कुछ समझा लें। घर में आके फिर से फसाद करना शुरू हो गई है। ये अपने घर में क्यों नहीं रहती? वाह बेटा, कितना तड़प रहे हो बहू के कान भरने से। मेरे कोई कान नहीं भरे हैं उसने। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सारा आखिर अजरा के पीछे पड़ क्यों गई है, और भला अजरा क्यों तावीज करेगी अम्मा? अरे बेटा, हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। वो कमरे की सफाई कर रही थी, उसके हाथ में तावीज थे। हालांकि मैंने तो उसको सफाई करने से मना किया था। अब कोई तो सच्चाई होगी। बस कर दे अम्मी आप। सच्चाई असल में यह है कि सारी प्लानिंग सारा ने खुद की होगी। वाह सलमान वाह, तुम उल्टा बहन पे इल्जाम लगा दो। अपने मामू का घर खत्म कर चुकी है वो, अब उसकी नजरें इस घर पे हैं। मैं बता रही हूं तुम्हें सलमान, तुम पछताओगे। तुम्हें उसके साए से भी दूर रहना चाहिए। अच्छा, तो ये तुम कह रही हो? हाँ, मेरी शादी में आप दोनों की रजामंदी शामिल थी। अब इस तरह से बातें मत बनाओ तुम। हाँ तो अच्छा सोच कर ही की थी ना कि बेवा औरत है, उसका भला हो जाएगा। हमें क्या पता था वो वाकई मनहूस है। उसकी नहुसत का ताजा शिकार हुई है उसकी मुमानी। ओहो मेरे खुदाया, मेरा दिमाग फट जाएगा। अम्मा आप इसको मना करें। मेरे और असरा के मामलात में बोलना ये बंद कर दे। भाई ये हमारा भी घर है, तुम उसे समझा दो कि वो अम्मी के कमरे से दूर रहे। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सारा बस कर दो तुम। अम्मी मैं आपको कह रहा हूं कि मुराद भाई को फोन करें, इसे आकर यहां से ले जाए, वरना मैं खुद छोड़ूंगा इसे वहां पे। चुप हो जाओ।